Hi viewers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. तो गाइज आज हम बात करेंगे मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। तो जेमिनी आज हम बात करते हैं आपके मई के मंथ के बारे में। तो बात करते हैं 1 से 2 तारीख के बीच में। इस पीरियड में जो मून है वो आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का लॉर्ड है और एसेंडेंट में यानी मिथुन राशि में आया हुआ है। और राहु जो है कुंडली के सेकंड हाउस में है, मार्स जो है वो 12th हाउस में है, सन जो है वो आपके 11th हाउस मरकरी के साथ है, वीनस इसमें 10th हाउस में है, एग्जिटेशन में है, सैटर्न 7th हाउस में है और केतु 9th हाउस में है। तो ये जो 1 से 2 तारीख का जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड में आप अपने पैसे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। जैसे हो सकता है कि आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट को परचेज़ करें या कॉस्ट्यूम्स वगैरह को आप परचेज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सिर्फ अपने लिए करेंगे, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपना जो गेटअप है उसको और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करें। फिर हम बात करते हैं 3, 4 और 5 तारीख की। ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा साउंड महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बट थोड़ा सा आप जो जो आपकी जो सोच होगी वो थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती है, बिकॉज जो सैटर्न है वो आपके एसेंडेंट को दिख रहा है। तो थोड़ा सा आप डिप्रेशन या टेंशन भी थोड़ी बहुत महसूस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को बना हुआ महसूस कर सकते हैं। तो ये जो टाइम रहेगा इसमें आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। फिर हम बात करते हैं 6, 7 और 8 तारीख की। ये जो पीरियड है ये अगर आप किसी मीडिया लाइन में हैं, अगर आप एडवर्टीजमेंट में हैं या मॉडल हैं, अगर मॉडलिंग वगैरह करते हैं तो आपको सडनली फेम मिल सकता है। बिकॉज जो थर्ड हाउस है उसका संबंध कम्युनिकेशन से है, थर्ड हाउस का संबंध रैम मॉडलिंग से है, थर्ड हाउस का संबंध मीडिया एंड जो भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर राहु और मून का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इस पीरियड में आप सडनली फेमस हो सकते हैं, क्योंकि जो मून है वो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का संबंध हो गया आपके फेस से। और जो मून है वो आपके लियो साइन में बैठा हुआ है। लियो साइन का मतलब होता है स्टेज परफॉर्मेंस से, और राहु उसके साथ बैठा हो तो राहु क्या करता है, सडनली फेम देता है इंसान को, एकदम फेमस बना देता है। हो सकता है ब्रांड मॉडलिंग के थ्रू या जर्नलिज्म के थ्रू या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के थ्रू आपको कोई सडनली कोई फेम मिल सकता है, बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो। फिर हम बात करते हैं 9, 10 और 11 तारीख की। इस टाइम जो पैसा होगा आपका वो आप पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ से आपको सडनली कोई मॉनेटरी गेन हो। कोई भी ऐसा स्पेकुलेटिव बिजनेस या कोई भी ऐसा काम, जैसे कोई गेम से संबंधित हो गया या कोई स्टॉक मार्केट से संबंधित हो गया या कोई ऐसी चीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पैसा रातों रात बढ़ जाए। और ये चीज़ें होंगी भी, क्योंकि जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो है वीनस, और वीनस अपने एग्जिटेशन में है, और जो मून है वो आपके सेकंड हाउस यानी वेल्थ का लॉर्ड है और 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपको सडनली कहीं से मॉनेटरी गेन हो सकता है स्पेकुलेटिव बिजनेस के थ्रू। फिर हम बात करते हैं 12, 13 और 14 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है आपका वो कुंडली के 6th हाउस से गोचर कर रहा है, और इसमें मून जो है वो नीच का हो गया यानी डेबिलिटेशन में चला गया है। और जो मंगल है वो मून को एक्सपेक्ट कर रहा है कुंडली के 12th हाउस से। तो इस पीरियड में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो दिखाई दे रहा है कि सडनली कोई आपको मॉनेटरी लॉस हो सकता है, आपकी मदर को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई उनको चोट उठा सकती है, आपकी मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज हो सकती हैं। दूसरा जो 6th हाउस है उसका संबंध हमारे लोअर बिली पार्ट से है, और वहाँ पर मून आया हुआ है, मून अपने डेबिलिटेशन में है और मार्स मून को दिख रहा है। तो हो सकता है कि जो नीचे का जो आपका बेली पार्ट है या जो इंटेस्टाइन से जो संबंधित जो चीज़ें हैं, जो नीचे का जो एब्डोमिनल जो पार्ट है उसमें हो सकता है कोई कट वगैरह आ जाए या कोई ऑपरेशन वगैरह आपका हो, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा।
फिर हम बात करते हैं 15, 16 और 17 तारीख की। इस टाइम जो सन है वो ट्रांजिट हुआ है टॉरस में, यानी कुंडली के 12th हाउस में, और जो मून है वो 7th हाउस से गोचर कर रहा है, और मून की प्लेसमेंट यहाँ सैटर्न के साथ है। और जो मून है वो आपके 2nd हाउस का लॉर्ड यानी वेल्थ का, और जो सैटर्न है वो आपके 9th हाउस का लॉर्ड है यानी फॉर्चून का लॉर्ड है, यानी भाग्येश है। तो भाग्येश और धनेश दोनों एक साथ 7th हाउस में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी जॉइंट वेंचर के थ्रू आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। जो आपका लाइफ पार्टनर है उससे आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं अगर इस पीरियड में, तो आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, कोई पैसे से संबंधित आपको फ़ायदा हो सकता है। बट चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी क्योंकि सैटर्न में बैठा हुआ है, तो सैटर्न क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा स्लो कर देगा। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा आपका एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एफर्ट लगाने के बाद आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 18, 19 और 20 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है वो कुंडली के 8th हाउस से गोचर कर रहा है, और मून यहाँ पर 2nd हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस से गोचर कर रहा है। तो अगेन दोबारा ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो मदर है उनको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, वो हॉस्पिटलाइज हो सकती हैं, कोई ऑपरेशन हो सकता है, और आपको सडनली कोई मॉनेटरी लॉस हो सकता है या मॉनेटरी गेन हो सकता है। तो इस पीरियड में आप किसी को पैसा ना दें। अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो हो सकता है उसका लॉस हो जाए। तो ये जो 1-2 दिन का पीरियड है इसमें थोड़ा सा आप पैसे से संबंधित कोई अगर डील है, अगर किसी को देने वाली बात है, तो थोड़ा सा आपको रोक के काम करना पड़ेगा। और सन जो है वो कुंडली के 12th हाउस में आया हुआ है। तो इस पीरियड में हो सकता है कि आप किसी आध्यात्म से संबंधित चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं, किसी स्पिरिचुअल चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, योगा वगैरह आप कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा। फिर हम बात करते हैं 21, 22 और 23 तारीख की। इस पीरियड में जो मून है कुंडली के 10th हाउस से गोचर कर रहा है, और वीनस कुंडली के 10th हाउस में ऑलरेडी बैठा हुआ है, और वीनस यहाँ पर एक्सिल्टेशन में है, और मून जो है वो वीनस के साथ है। तो मून और वीनस का कॉम्बिनेशन कुंडली के 10th हाउस में है। तो अगर आप कोई एक्टर हैं, अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, या कोई आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, या आप कोई थिएटर या ड्रामा अगर ऐसी चीज़ें आप करते हैं, तो उस चीज़ के लिए ये जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा है। क्योंकि जो मून है यहाँ आपकी साइकिक एबिलिटी को बढ़ा देता है, आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा देता है, और जो वीनस है वो आपके आर्टिस्टिक टैलेंट को बढ़ा देता है। तो ये पीरियड जो कलाकार लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, मान लो कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कोई काम करते हैं आप, या कोई ज्वेलरी से संबंधित कोई बिज़नेस करते हैं, या आर्ट का कोई बिज़नेस करते हैं, या आप कॉस्ट्यूम से संबंधित अगर कोई बिज़नेस करते हैं, कोई लग्जरियस चीज़ों की अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में भी आपको बेनिफिट होगा, और आपको बाहर से फ़ायदा हो सकता है, यानी आपको फॉरेन से कोई ना कोई गेन हो सकता है, कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। तो इस पीरियड में अगर आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं, तो इन चीज़ों से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 24, 25 और 26 तारीख की। इस टाइम आपको अपने फैमिली मेम्बर से कोई ना कोई मॉनेटरी गेन होगा, कोई ना कोई फ़ायदा होगा, और जो भी आप एफर्ट लगाएंगे इस टाइम उससे भी आपको बेनिफिट होगा। अपना बिजनेस जो नेटवर्क सर्कल है आपका, उससे भी आपको मॉनेटरी गेन होगा। और दूसरा, इस पीरियड में आप एक चीज़ और भी रहेगी कि आप अपने फादर या अपने गुरु से थोड़ा सा डिटैचमेंट महसूस करेंगे, और दूसरी चीज़ की पूजा पाठ में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस टाइम थोड़ा सा आप गॉड को लेके, अपने रिलीजन को लेके, अपने बिलीफ को लेके थोड़ा सा डिटैचमेंट महसूस करेंगे। इन चीज़ों में थोड़ा सा आप अलगावपन महसूस करेंगे। फिर हम बात करते हैं 27, 28 और 29 तारीख की। इस पीरियड में जो मार्स है वो ट्रांजिट हुआ है आपके एसेंडेंट में यानी फर्स्ट हाउस में, और मार्स जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने नेटवर्क सर्कल से आपको कोई मॉनेटरी गेन हो सकता है अपने आप। और ये भी चीज़ दिखाई दे रही कि जैसे मार्स जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो मार्स अगर आपके एसेंडेंट में आया है तो हो सकता है कि आपके अंदर एनर्जी भर जाए, या ये भी दिखाई दे रहा है कि बीपी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, सडनली आपका जो बीपी है वो हाई हो जाए, या आपको गुस्सा आ सकता है। तो मार्स यहाँ से 7th हाउस को भी देख रहा है, तो हो सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है। तो इस टाइम आपको
थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। तो अपने एंगर पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। और जो मून है वो कुंडली के 12th हाउस में चला गया है, कि 12th हाउस में सन के साथ मून है, तो अमावस्या का टाइम दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम ये हो सकता है कि जो आपका पैसा है वो आप हो सकता है कि किसी गलत चीज़ों में या मौज मस्ती की चीज़ों में पैसा बर्बाद करें, खर्च करें। तो थोड़ा सा आपको अपने खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं 30 और 31 तारीख की। ये जो टाइम होगा, थोड़ा सा आप इस टाइम अपने आप को बहुत दबा हुआ महसूस करेंगे और गुस्सा जो है वो आपके अंदर भरा रहेगा, एनर्जी जो है वो आपके अंदर भरी रहेगी, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बना हुआ महसूस करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी और टेंशन वाला बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे आप अपने अंदर। तो हो सकता है कि जो एक वॉल्केनो होता है ना, जो वॉल्केनो फटता है, तो वो स्थिति आपके अंदर रहेगी, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस करेंगे। तो इस पीरियड में आपको थोड़ा सा योग वगैरह करना चाहिए, तो ताकि आप थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा काम हो सकें। तो ये जो पीरियड है थोड़ा सा आपका फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा, तो इस पीरियड को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप योग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि मिथुन राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि आपको मई के मंथ में कैसे बेनिफिट करवा सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राशि के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहें तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।